हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। सब कुछ जानेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में और किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी सब हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। कुछ बेसिक्स हैं जो ब्लड रिलेशन में पता होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, आप पूरा मेल तो लिखेंगे नहीं, तो उसे हम प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे अगर कोई भी मेल होगा तो। और अगर ऐसे ही कोई फीमेल होगी, कोई महिला होगी, तो उसे हम माइनस के साइन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है बच्चों। और अगर जैसे कोई मैरिड कपल है, मानो ए की शादी हुई है बी से, तो अगर मैरिड कपल है तो हम उसे स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे। जैसे ए की शादी बी से हुई है, ए मानो मेल है तो ए को हम प्लस से डिनोट करेंगे और बी को माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब वैसे ही अगर दो बहन भाई है, जैसे सी और डी है, तो बहन भाई को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। जैसे सी क्या है, भाई है, तो इसे मेल कर देते हैं, और डी क्या है, फीमेल है, बहन है, तो इसे माइनस से डिनोट कर देते हैं। ए और बी की शादी हुई है, ए और बी दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की शादी के बाद इनके बच्चे हुए, सी और डी। ठीक है। एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। ऐसे ही ये जो बच्चे हुए इसे हम डाउनवर्ड से दिखाएंगे, नीचे लाइन करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन किस लिए हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी मैरिड कपल के लिए। और डॉटेड लाइन किस लिए हो जाएगी, डॉटेड लाइन हो जाएगी ब्रदर्स सिस्टर या ब्रदर ब्रदर के लिए, ब्रदर सिस्टर या कज़न के लिए हो जाएगी। ठीक है, कोई कज़न बहन भाई है। चलो अब हम फैमिली ट्री के बारे में देखते हैं। अब जैसे सपोज करो ए की शादी हुई है बी के साथ, ए मेल हो गया और बी क्या होगी, फीमेल, मतलब पत्नी हो गई। अब इनसे इन्हें दो बच्चे हुए, सी और एक बच्चा हुआ डी। ठीक है। सी क्या था, लड़का, और डी क्या थी, लड़की थी। एक लड़का हुआ एक लड़की। तो ये सी और डी आपस में क्या हो गए, बहन भाई, तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब सपोज करो डी की शादी हो गई ई के साथ, डी फीमेल थी तो ई क्या होगा, मेल होगा। वैसे ही सी की शादी सपोज करो एफ के साथ हो गई, एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब इनसे इन्हें एक एक बच्चा हो गया। जैसे सी और एफ का एक बच्चा हुआ जी, जी। ठीक है। और डी और ई का ए भी एक बच्चा हुआ एच। ठीक है। तो ये जी और एच आपस में क्या हो गए, कजन्स हो गए। ठीक है। और क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ लेगा कि ए जी का क्या हुआ, तो ए क्या हो गया, आपका ग्रैंड फादर हो गया। ठीक है। ये फैमिली ट्री होता है, ऐसे बन जाता है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसी फैमिली ट्री बना के। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं ब्लड रिलेशन में बेसिकली। तो उन तीन टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, और इतनी ही कमांड हमारी ब्लड रिलेशन में अच्छी होती चली जाएगी। तो चलो बच्चों टाइप ए के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है टाइप ए में। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइप ए में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, पॉइंटिंग वाला, या इस लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है मैं बताता हूँ आपको। कि हमेशा ना इस टाइप के क्वेश्चन ना कभी भी आए तो हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से देखो, लास्ट से। ठीक है। चलो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं ना, तब पता लगेगा आपको कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत इजीली। चलो देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पिक्चर, मधु सेज दिस इज द डॉटर ऑफ माई मदर सिस्टर। अब लास्ट में क्या बोल रही है, मधु क्या बोल रही है लास्ट में, माई मदर सिस्टर, मतलब मधु की माँ की बात हो रही है ना, मदर। तो अब पहले मधु को बना लेते हैं हम, क्योंकि आपकी मधु, मधु बना लेते हैं पहले। ठीक है। मधु बना ली। अब मधु का जेंडर नहीं बोल रखा है ना, जेंडर तो बता नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे अब कुछ नहीं पता है मैं, तो अभी हम कुछ नहीं लिख सकते कि मेल है या फीमेल है। अब क्या बोल रही है मधु, माय मदर, मधु की मदर बना लेते हैं,
ये हो गई मधु की मदर, मधु की मदर मतलब फीमेल हो गई। और मधु की मदर की शादी हुई होगी किसी से, तो मधु के फादर भी होंगे, तो हम प्लस से डिनोट करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माय मदर सिस्टर, मधु की मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर मतलब डॉटर लाइन से बनाएंगे। ये हो गई मधु की माँ की बहन। ठीक है। अब देखो, पिक्चर में देख के मधु क्या बोल रही है, पिक्चर में देख के मधु क्या बोल रही है, दिस इज द डॉटर ऑफ माई मदर सिस्टर। डॉटर की बात हो रही है ना, डॉटर ऑफ माई मदर सिस्टर। तो मधु की माँ की बहन की भी शादी किसी से हुई होगी। ठीक है। अब इन दोनों का क्या है, एक बच्चा है जो कि क्या है, डॉटर है मतलब फीमेल है। ठीक है। तो मधु किसकी बात कर रही थी पिक्चर में, इसकी बात कर रही थी। अब ये सेम लेवल पे है ना, इस वाले लेवल पे है दोनों, तो या तो बहन भाई या कज़न, कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, मधु की माँ की बहन की लड़की है, तो क्या हुई, कज़न हुई ना, कज़न। और फीम जेंडर बताया, ये क्या है, फीमेल है, तो कज़न सिस्टर हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कज़न सिस्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पिक्चर, नील सेज दैट ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स फादर, whom is he pointing to। अब देखो मैंने ट्रिक बताई थी ना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया तो हमें लास्ट से देखना है। अब पिक्चर में देख के किसकी बात कर रहा है वो, माय सिस्टर फादर की। ठीक है, अपनी बहन के पापा की। अभी पहले नील बना लेते हैं हम। ठीक है, नील, हमने ये नील बना लिया। अब देखो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, माय सिस्टर मतलब नील की कोई बहन है, बहन मतलब डॉटेड लाइन से बनाएंगे, बहन मतलब फीमेल, फीमेल बना दी। माय सिस्टर फादर, सिस्टर के फादर, तो भाई बहन दोनों है तो इन दोनों के फादर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए इसके इनके फादर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, पिक्चर में देख के नील क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर फादर, मतलब मेरे जो पापा की एकलौती डॉटर है ये, इसका क्या है वो, सन है। मतलब इसकी शादी किसी से हुई होगी, इन दोनों का एक बच्चा हुआ होगा, और वो क्या है, सन है मतलब मेल है। तो पिक्चर में देख के नील इसकी बात कर रहा है, नील। ठीक है, बन गया बहुत इजीली। ये ट्रिक है कि लास्ट से स्टार्ट करो क्वेश्चन बनाना इस टाइप के, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। वरना बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज समझ नहीं आती है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक याद रखना। अब किसके बारे में पूछ रहा है, हुम इज ही पॉइंटिंग टू, नील किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये क्या हो गया, नील का भांजा हो गया, भांजा मतलब नेफ्यू हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें याद रखना बेसिक होती है। कोई ब्रदर है या सिस्टर है और उनका बच्चा हुआ है, अगर बच्चा मेल है तो उसे हम बोलेंगे नेफ्यू, चाहे बहन का लड़का हो चाहे भाई का लड़का हो, उसे हम नेफ्यू बोलेंगे। अगर लड़की हुई है तो उसे हम बोलेंगे नीस, चाहे बहन की लड़की हो चाहे भाई की लड़की हो। ठीक है, ये बेसिक है, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन होती है इसलिए मैंने बता दिया, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इस चीज़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर में थर्ड में बोल रहा है, राम सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। अब ट्रिक तो हमें पता है लास्ट से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है, हम राम को बना लेते हैं, राम को। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, माय मदर मतलब राम की माँ की, तो राम की यहाँ पे माँ बना लेते हैं, मदर। ठीक है, मदर मतलब फीमेल हो गई। आप क्या बोल रहा है, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मतलब ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के ग्रैंड सन, मतलब राम की भी शादी हुई होगी किसी से और इसका इनका बच्चा हुआ होगा सन। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड सन बोल रहा है ना, तो ये मेल हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन, वाइफ मतलब ग्रैंड सन की वाइफ होगी, यहाँ पे इसकी वाइफ होगी एक। ठीक है, ये बात हो रहा है। अब इसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ इज राम रिलेटेड टू द गर्ल, जिस गर्ल की बात हो रही है मतलब इसकी, तो राम इससे कैसे रिलेटेड है। अब देखो, इस लड़की की शादी किससे हुई है, राम के लड़के से, और राम इसका क्या हो गया, ससुर, ससुर मतलब फादर इन लॉ, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी राइट आंसर, फादर इन लॉ। देखो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जा रहे हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आगे चलते हैं। टाइप बी। अब टाइप बी में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो चलो हम देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, बीज मदर इज द डॉटर ऑफ एफ, मतलब बी की माँ, ये बी है, ठीक है, बी की माँ है, माँ मतलब फीमेल हो गई। बीज मदर, बी की माँ इज द डॉटर ऑफ एफ, जो बी की माँ है वो किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है, मतलब ये एफ है, इसकी डॉटर है बी की माँ। आगे बोल रहा है सी इज द सन ऑफ एफ एंड डी, सी किनका किसका बच्चा है, एफ और डी का, मतलब एफ और डी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, एफ और डी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, और सी क्या इनका लड़का है। अब ये तो लड़की है ना, तो इनका एक लड़का और होगा, तो ये आ गया आपका सी, सी क्या हो गया, मेल हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बहन भाई हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है जी इज द सन ऑफ सी एंड ई, सी एंड ई का लड़का कौन है, जी, तो सी की भी शादी किसी से हुई होगी, किससे हुई होगी, लड़की से, फीमेल से, और इनका लड़का क्या है, जी है, जी क्या हो गया, मेल हो गया। आगे बोल रहा है डी इज द मदर ऑफ आर, डी किसकी माँ है, आर की, तो आर ये बचा ना, तो आर की माँ हो गई डी। अब यहाँ पे क्या बोला था, डी इज द मदर ऑफ आर, आर की माँ थी ना डी, तो डी क्या होगी, मदर है ना, फीमेल हो गई, और एफ क्या हो गया, मेल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, जो ये एफ है वो जी से कैसे रिलेटेड होगा। अब देखो जी क्या फादर सी, सी का फादर एफ, मतलब एफ क्या हो गया, फादर का फादर, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, फादर्स फादर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए क्या है, बी का भाई है, तो भाई है मतलब प्लस से डॉटेड लाइन से भाई है, तो ठीक है। आगे बोल रहा है बी इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी किसका फादर है, अब बी की शादी किसी से हुई होगी, इनका लड़का हो गया सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का फादर है। आगे बोल रहा है एंड डी इज द वाइफ ऑफ ए, डी किसकी वाइफ है, ए की, तो वाइफ हो गई ये स्ट्रेट लाइन से, डी फीमेल हो गई वाइफ, ठीक है। आगे पूछ रहा है देन हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी और सी में क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा है ना। डी सी क्या है, बी की लड़की, अब बी किसका भाई है, ए का, ए की किसके साथ शादी हुई है, डी के, तो डी फीमेल है, तो डी क्या हो गया, सी की ऑन्ट हो गई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप बी के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई, एक फैमिली में 5 बंदे हैं ए बी सी डी। अब क्या बोल रहा है, डी इज द फादर ऑफ बी, बी है कोई, बी का फादर है डी, डी फादर मतलब मेल हो गया, प्लस से डिनोट कर दिया। आगे बोल रहा है बी हु इज द वाइफ ऑफ ए, मतलब बी किसकी वाइफ है, ए की, ए क्या हो गया इसका हस्बैंड, मतलब मेल हो गया। आगे बोल रहा है सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी किसकी बहन हो गई, डी की। आगे बोल रहा है डी, आगे बोल रहा है एंड ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई किसकी वाइफ हो गई, डी की, ठीक है, वाइफ हो गई तो स्ट्रेट लाइन से बनाया है। आगे बोल रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई और ए के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। अब देखो ए की शादी किसके साथ हुई है, बी के, और बी किन का बच्चा है, डी और ई का बच्चा है, तो ई क्या हो गई, ए की सासू माँ हो गई, मतलब मदर इन लॉ हो गई, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, मदर इन लॉ। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब आ गया टाइप सी के क्वेश्चन, लास्ट है टाइप सी। टाइप सी में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, चलो देखते हैं। ये कुछ हमें रिलेशन दे रखा है, और हमें पूछ रहा है ई और एल के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, हाउ इज ई रिलेटेड टू एल, और ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। चलो पहले बना लेते हैं, एल यहाँ पे, ई यहाँ पे, चलो एल परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब है मदर, एल किसकी मदर हो गई, क्यू की, एल
कि शादी किसी के साथ हुई होगी, मेल के साथ, इनका बच्चा हो गया आपका क्यू। आगे बोल रहा है इक्वल टू बी, इक्वल टू मतलब है सन, मतलब क्यू किसका सन हो गया है, बी का, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एल और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है। आगे बोला हैशटैग डी, हैशटैग का मतलब है फादर, बी किसका फादर है, डी का। ठीक है, इनका एक बच्चा और है जो क्या है, डी है, और आपस में ये बहन भाई है। ठीक है, आगे बोल रहा है एट द रेट ई, एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, डी किसका हस्बैंड है, ई का, तो डी की शादी किसी से हुई है, और डी का हस्बैंड मतलब मेल हो गया, किसका हस्बैंड है, ई का, और ई क्या होगी, फीमेल हो गई। आगे बोल रहा है परसेंटेज ओ, परसेंटेज का मतलब होता है मदर, तो ई किसकी मदर हो गई है, ओ की, इनका एक बच्चा है जो कि है ओ। अब हम रिलेशन किस में बताना था, ई और एल में, ई एल कैसे रिलेटेड है, ई ये रहा, एल ये रहा। ई क्या हो गई है, डी की पत्नी है, और डी इनका बच्चा है एल और बी का, तो ये क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, मतलब बहू हो गई ना उनकी, तो डॉटर इन लॉ, सी डॉटर इन लॉ राइट आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि डी और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और ये कुछ हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चलो देखते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज, ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब होता है सन, तो ए किसका सन हो गया है, सन मतलब प्लस, ए किसका सन हो गया है, बी का। ठीक है, आगे बोला है हैशटैग सी, हैशटैग का मतलब होता है फादर, तो बी किसका फादर हो गया है, फादर मतलब मेल हो गया, किसका हो गया, सी का, मतलब ये दोनों आपस में बहन भाई है या भाई भाई जो भी है। आगे बोलता है एट द रेट डी, मतलब एट द रेट का मतलब है सिस्टर, सी किसकी सिस्टर हो गई है, डी की, तो मतलब सी क्या है, फीमेल है, डी की सिस्टर मतलब एक और इनका बहन भाई डी। आगे बोल रहा है इक्वल टू ई, इक्वल टू मतलब वाइफ, डी किसकी वाइफ है, ई की, मतलब ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। अब किसके बीच में रिलेशन हो रहा था, डी और बी के बीच में पूछा था, बी ये रहा, डी ये रहा, तो राइट आंसर हो गया है ऑप्शन बी डॉटर। चलो दोस्तों, ये था ब्लड रिलेशन के बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपके ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ब्लड रिलेशन के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ठीक है, बाय बाय।